हिमाचल की सरकारें यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग फिल्मी और खेल जगत की हस्तियों से आग्रह करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हिमाचल आते हैं तो यहाँ के अनूठेपन और यहाँ की खूबसूरती को देश दुनिया तक पहुँचाने की कोई मौका नहीं चूकते। इसका जीता जागता उदाहरण आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये वही कॉफ़ी हाउस है जहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आया करते थे। इसके बाद अनेक राजनीति और अन्य जगत की हस्तियां यहां पर आकर कॉफ़ी पीती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे तब भी यहां आकर कॉफ़ी पीते थे। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जब हिमाचल आए थे तो उस वक्त भी यहां रुककर यहाँ की कॉफ़ी का जायका लिया था। इंडियन कॉफ़ी हाउस के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। एक शख्स हमें मिले हैं, इन्होंने कविता कॉफ़ी हाउस के ऊपर लिखी हुई है। कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है। कब से आप कॉफ़ी हाउस में आते हैं और इस कविता जो आपने लिखी है, एक छोटा सा अंश इस कविता का जरा हमें सुनाएं। मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से लगातार कॉफ़ी हाउस में आ रहा हूँ। इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठता हूँ। ये आम आदमी का कॉफ़ी हाउस है, कोई अमीरों का या किसी का विशेष का नहीं। यहाँ आप देखते हैं कि हमेशा चहल पहल रहती है, लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और शिमला की सुंदरता को लेकर मैंने एक पुस्तक लिखी है। उसी पुस्तक में इंडियन कॉफ़ी हाउस का वर्णन कई बार आया है। कई कविताओं में इसका वर्णन आया है। तो आप कह रहे हैं तो मैं एक स्टैंजा, एक कविता से सुनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है बहार। शिमला शहर में जैसे हमेशा बहार रहती है, तो उस कविता से ये पंक्तियाँ हैं। एक आकर्षण सा बना रहता हर किसी में कि रोज रोज माल रोड पर जाया जाए, कॉफ़ी हाउस में बैठकर कॉफ़ी पी जाए और कुछ खाया जाए, कुछ देर के लिए किसी मित्र से बतियाया जाए और दिन के कुछ पलों को जिंदगी की उलझनों से दूर बिताया जाए। इस तरह की बार बार वर्णन इस कॉफ़ी हाउस का आया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शख्स हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कॉफ़ी हाउस के बारे में और कुछ जो विशेषताएं हैं यहाँ की उनको जानने की कोशिश करेंगे। जी, कब से आप कॉफ़ी हाउस में आते हैं और यहाँ के बारे में थोड़ा जिक्र करें, अपना परिचय भी दें। मेरा नाम रूप सिंह वर्मा है और मैं पिछले करीब 50 वर्षों से इस कॉफ़ी में आ रहा हूँ। यह कॉफ़ी हाउस पिछले करीब 65 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है और इस कॉफ़ी हाउस में देश विदेश और प्रदेश के नागरिक इस कॉफ़ी हाउस में बड़े आराम से यहाँ कॉफ़ी हाउस की चुस्कियों का आनंद लेते हैं और आपस में भी विचार विमर्श करते हैं। इस संस्था को शुरू करने में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भी नहीं नकारा जा सकता। 2017 में भारत के कुशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी का आनंद ले चुके हैं। वो वाक्य हमें बताओ, जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, वो थोड़ा क्या उस वक्त हुआ था, क्या उन्होंने कहा था? वो अपने सरकारी कार्यक्रम के मुतालिक शिमला आए थे और जब उनका काफिला यहाँ से जा रहा था तो वो अचानक यहाँ सड़क में रुक गए और उन्होंने सड़क से कहा कि अरे भाई, मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगे? तो उस टाइम एक शिमला के नागरिक विजय शर्मा यहाँ कॉफ़ी हाउस में मौजूद थे। उन्होंने कॉफ़ी लेके उनको पिलाई थी और नरेंद्र मोदी जी ने वो कॉफ़ी पी थी बड़े आनंद से, बड़े प्रसन्न हुए थे, हर्षित हुए। कहा जाता है कि जब वो हिमाचल के प्रभारी थे तब भी यहाँ आते थे, तो कुछ उस समय का वाक़या आपको याद हो, कभी पहले देखा हो? हाँ, जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे तो पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार सीताराम खजूरिया के साथ वो इस कॉफ़ी हाउस में बैठते थे और उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है
कि खजूरिया जी मेरी खबरें भी लगाते हैं और मुझे कॉफ़ी भी उल्टी पिलाते हैं। उनकी तारीफ की थी उन्होंने, प्रशंसा की थी। और एक दूसरे पत्रकार प्रकाश लोमी जी हैं, उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की थी अपने शिमला संबोधन के दौरान शिमला में। तो इस प्रकार ये कॉफ़ी हाउस यहाँ पर है जहाँ पर कई शख्सियतें, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र इन्होंने किया। कई हस्तियाँ जो शिमला घूमने आती हैं वो ज़रूर इस कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी का स्वाद चख के जाती हैं। ये उसी कॉफ़ी हाउस का नज़ारा है जिसके दीवाने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोनों ने इस कॉफ़ी हाउस में आकर कॉफ़ी का स्वाद चखा है। कैमरामैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ITV भारत, शिमला।